हेलो एरीज, आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में, आपके अपने चैनल में। और आज हम आपके लिए अक्टूबर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरीज। तो पहला जो मंथ है, ये अक्टूबर का जो पहला ही हफ्ता है। इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हो रही हैं जो मुझे आपको क्लैरिफाई करनी है, बतानी है आपको। जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये है कि आपके लाइफ के अंदर नई चीज़ें आ रही हैं। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग विच इज़ रिटन इन योर लाइफ। नई चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए आ रही है। नई चीज़ कैसी हो सकती है? जैसे किसी बच्चे का बर्थ हो सकता है आपके फैमिली में, ओके। और ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई नया इंसान एंटर करे, यानी कि कोई वेडिंग है फैमिली मेम्बर की, जिसकी वजह से एक नया इंसान आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का हिस्सा बने। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नए बिजनेस पार्टनर के साथ काम करना शुरू करें, तो वो भी एक नई एसोसिएशन, नई बिगनिंग होगी। बहुत सारी चीज़ों में नई शुरुआत हो रही है, कई सारी चीज़ों पे नई शुरुआत हो रही है, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। आपको कुछ वार्निंग साइंस भी आए हैं इस बारी आपके कार्ड में, तो उन वार्निंग साइंस का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे डिटेल में कार्ड्स में आगे। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर कर देती हूँ। आप अपने कंसल्टेशन के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं 918448901791। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर, और आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com पर। थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट अहेड। जैसा कि मैंने आपको कहा, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आपका थीम ऑफ द मंथ कार्ड है, ये आपके बारे में नई बिगनिंग्स के बारे में बात करता है। यू कैन सी अ बेबी लाइंग है, एक बच्चा यहाँ पर लेटा हुआ है और ये फेरी गॉड मदर उसको ब्लेस कर रही हैं। कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके लिए आगे कार्ड में होने वाली हैं। और किस तरह की नई बिगनिंग हो रही है, तो देखिए आपको पहली बिगनिंग के बारे में बताते हैं। कुछ लोग हैं आप में से जिनको जो पहला हफ्ता रहेगा उसके अंदर अगर आप बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे, कोई ऐसी बीमारी थी जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे, जिससे या दवाइयाँ असर करना बंद कर गई थी, उन सिचुएशन के अंदर कुछ लोग रिकवर करेंगे, दवाइयाँ असर करना शुरू कर देंगी। इनफैक्ट दवाई की खुशबू से ही आप ठीक होने लगेंगे, इस तरह का मैजिक होने वाला है। तो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जो है वो आपकी रिकवर हो सकती है, रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर में। अक्टूबर के वाइब्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग स्टेज पर हैं। प्लानिंग जिस तरह की है, जैसे कि कुछ अपने लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो आप चाहेंगे कि आप कोई नया रोल पिक करें जो आपके कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज करे। या अगर आप लोग बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस में आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहेंगे, उसमें अपने हाथ आजमाना चाहेंगे कि वहाँ पर आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। तो वो एनर्जीज़ भी आपकी दिखती हैं यहाँ पर। सो कुछ नई शुरुआत जो है वो बेहतर तरीके से यहाँ दिखती है। ऑल्सो एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ एरीज के लिए वो ये है कि आपकी लाइफ का जो एक फेज़ है ना, वो एंड हो रहा है। तो देयर इज अ एंड विच इज़ कमिंग टू वन फेज़ एंड देयर इज अ न्यू बिगनिंग। कैन यू सी दीज टू कार्ड्स टुगेदर? द वर्ल्ड हैज़ अपीयर्ड विद द न्यू बिगनिंग कार्ड। तो एक फेज़ ख़त्म करके आप दूसरे में एंटर करेंगे एरीज। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। और ये जो नई एनर्जीज़ आई हैं, जो नई शुरुआत है आपकी, ये आपको बहुत ही कंप्लीट फील कराएगी। ये जैसे आपको कहीं मन के कोने में लगता है कि ये चीज़ आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, वो जो डाउट्स हैं वो आपके दिमाग से इस बार जाने वाले हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको नई शुरुआत का पूरा मौका मिल रहा है एरीज। इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो अगर आप गलत रास्ते पर हैं, उसे सही करने की कोशिश करिएगा। अगर सही रास्ते पर हैं तो उसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश करिएगा। यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अक्टूबर के महीने बहुत अधिक अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मौक़ों से भरा हुआ है। उन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए, ओके। अब अगली चीज़ क्या हो रही है आपके साथ? अगली चीज़ जो यहाँ पर हो रही है वो हो रही है कि लाइफ के अंदर रिलेशनशिप में एक सोलमेट कनेक्शन को आप जो है मिस कर रहे थे। अब क्योंकि आप सोलमेट कनेक्शन को मिस कर रहे थे और घर की शायद जिम्मेदारियों के साथ आपके पार्टनर उस तरह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आपने एक अनएथिकल रूट लिया जो आपको एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में लेकर चला गया। अब वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि जो हो रहा है, जो दिख रहा है मुझे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द स्टोरी व्हाट आई सी फॉर यू, दैट रिलेशनशिप क्योंकि आपको प्रॉपर नहीं लगता था, अपने आप को कमी लगती थी, आपने किसी दूसरे इंसान का सहारा लिया अपने आप को कंप्लीट फील कराने के लिए। लेकिन आप कंप्लीट वहाँ भी फील नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर गिल्ट आता है। गिल्ट क्यों आता है? कि आपको लगता है आपने सही नहीं किया। अब अपने कार्ड्स को देखिए, देयर इज अ 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो।
आपको लगता है आपने गलत किया, आप एनालाइज करें एज अ थर्ड पर्सन सिचुएशन को कि आप हैं, आपके पार्टनर एक तीसरा इंसान है, आप क्या कर रहे हैं। जो सेल्फ चेक वाला एक सिचुएशन आता है ना, दैट यू डू नॉक नॉक, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये क्या किया मैंने, वो आप एनालाइजेशन फेज में जाओगे। टू ऑफ सोल्स नहीं है ये, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, पेन है, दर्द है, आपके पार्टनर को पता भी चल सकता है। अक्टूबर में सेकेंड वीक में स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा कैटेगोरिकली आपको बता रही हूँ कि सेकेंड वीक थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और केयरफुल क्यों भी रहेगा, क्योंकि आपका रीयूनियन है अपने पार्टनर के साथ। तो अगर आपको उनको पता चल जाता है तो फिर आपके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जाना आपको उन्हीं के पास है, क्योंकि आपके कार्ड्स वही कहते हैं कि आपको जाना उनके पास है। अब क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं तो फिर इस रिश्ते को छोड़कर आप दूसरे रिश्ते में एंटर करेंगे, वापस अपने रिश्ते में जाएंगे। लेकिन क्योंकि रीयूनियन कार्ड है यहाँ पर, लेकिन उसकी वजह से जिस पार्टनर को आप चूज़ नहीं कर रहे हैं एरीज, वो पार्टनर जो हैं बहुत बिट्रेड फील करेंगे। उनका सोचना ये होगा और उनका कहना ये होगा कि आपने उन्हें इस्तेमाल किया, आपने उन्हें यूज़ किया और अब आप उन्हें बिट्रे कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहूँ या हेडस्ट्रॉन्ग डिसीजन बोलूँ कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको नहीं रहना है उनके साथ और आप गलत कर रहे थे, और आपने जो सही रास्ता है वो अपना लिया, जो कि आपके फैमिली लाइफ कंप्लीशन की तरफ जाता है, सेटिस्फैक्शन की तरफ जाता है, इसी कार्ड की तरफ जाता है जो हमने पहले पुल किया था, द वर्ल्ड कार्ड की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वापस अपने परिवार के पास जाते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? उसके रिजल्ट्स ये होंगे कि थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जिस इंसान को आप छोड़ रहे हैं, जिस इंसान को आप पीछे छोड़ रहे हैं, उनके लिए वो धोखा है, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। तो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप उनके लिए किसी को धोखा दे रहे थे, उनके हिसाब से आपने उन्हें धोखा दिया। क्योंकि आपने उन्हें धोखा दिया तो वो तैयार नहीं है इस धोखे को एक्सेप्ट करने के लिए, और वो वापस आपको हिट करने के लिए ज़रूर आएंगे। नॉट एज अ लवर, नॉट एज अ पार्टनर, दे विल हिट यू बैक टू हर्ट यू। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वापस आएंगे और पूरे जोश के साथ आएंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं होगा। सोर्ड कार्ड जब भी कार्ड में आते हैं ना, जब इस तरह के आते हैं क्लैरिफिकेशन कार्ड में सोर्ड्स आते हैं, हमेशा बात करते हैं बहुत कोल्ड एटीट्यूड की बात करते हैं, मुझसे एटलीस्ट यही रिलेट करते हैं, और इनको इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जब गुस्से में कोई इंसान भर जाता है ना, तो तब वो आपसे इस तरह की बातें करता है, इस तरह की एनर्जीज देता है, और यही आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। वर्क एरिया में भी अगर आप अपनी किसी प्रीवियस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ आपने जब छोड़ा था तब वहाँ पर थोड़ा सा आपका टसल हो गया था किसी के साथ, या आपको नहीं करना चाहिए था, वैसी कोई चीज़ हो गई थी, वहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है जो आपको वापस ऐसी पोजीशन में लाकर खींच कर लाने की कोशिश करेगा जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपको वहाँ पर भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सो अगर मैं आपको प्रीसाइज क्लियरली बताऊँ तो जहाँ पर भी रीयूनियन चांसेस आ रहे हैं ना, तो जिसको छोड़कर आप जहाँ रीयूनाइट कर रहे हैं, वो पहले वाला जो भी पार्टी हैं वो आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगी। तो केयरफुल रहिएगा, चाहे आपका करियर है, आपका एजुकेशन है, आपका रिलेशनशिप है, जो भी एरिया है वहाँ पर आपको ये जो एनर्जी है वो आ सकती है। ठीक है, एक जो कार्ड हमने स्पेसिफिक आपके लिए पुल किया था वो था आपके लिए आपका आउटकम कार्ड, जिसका मैसेज मैं आपको एंड ऑफ द रीडिंग ज़रूर बताऊंगी। आपके कार्ड्स को देखने पर मुझे लगता है जो मेजॉरिटी कार्ड्स इस बार आपके लिए आए हैं वो हैं यू हैव मुझे लगता है कि इस बार कप्स ने बाजी मार ली है। कप्स एंड या इमोशंस इस बार बहुत हाई हैवी रहेंगे आपके कार्ड्स के अंदर, काफ़ी हैं। और जहाँ जहाँ सोर्ड्स कार्ड्स अपीयर हुए हैं ना, वो सोर्ड्स कार्ड्स थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन लेकर आते हैं, तो थोड़ी तकलीफ़ भी आपको हो सकती है, या आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ज़रूरी है आप ध्यान रखें अपना, और थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, आपको बदले की भावना के साथ आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वहाँ पर। आपका जो फाइनल कार्ड है आउटकम कार्ड, वो आपको ये कहता है कि कीप एन ओपन माइंड, अपना दिमाग खोल कर रखिए, नई चीज़ों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को, मौक़ों को, अवसरों को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए उसी के अकॉर्डिंगली। कुछ लोग होते हैं जो हमसे अलग होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि वो हमसे अलग हैं इसलिए वो लोग ख़राब हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक रिलेशनशिप कार्ड ज़रूर पुल करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप सेक्टर में आपको किस तरह की मदद की ज़रूरत है, किस तरह का एडवाइस आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए आपको किस तरह से एक ही मैसेज दो कार्ड से मिल रहा है। पहला कार्ड कहता है कीप एन ओपन माइंड,
योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपके पार्टनर आपके यूजुअल जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उससे अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं या ख़राब हैं, इट्स जस्ट दैट उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वही मैसेज आपको जो रिलेशनशिप कार्ड है वो कहते हैं, वो आपको इतना ब्यूटीफुल मैसेज है। ये आपको किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं that no two flowers are the same but then they still have their own qualities, like sunflower और रोज़ दोनों अलग अलग फूल हैं लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों अलग तरीके से खूबसूरत हैं। क्योंकि सनफ्लावर रोज़ नहीं बन सकता और रोज़ सनफ्लावर नहीं बन सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ या सनफ्लावर किसी से कम है, वो अपने आप में पूरे हैं। बस आपको यही समझने की ज़रूरत है रिलेशनशिप्स में। ये बहुत ही प्यारे मैसेज हैं आपके लिए इस बार, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा केयरफुल ज़रूर रहने की ज़रूरत है आपको, थोड़ी जेलस एनर्जी से। द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन यू ब्रिंग टू योर फेथ, द मोर फियरलेस एंड फ्री यू आर। फेथ की ज़रूरत है ज़्यादा अपने इंटेंशंस के अंदर, और जितनी ज़्यादा एनर्जीज़ आप पॉजिटिव एनर्जीज़ इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आप फ्री महसूस करेंगे। ठीक है, एनर्जीज़ अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। नेगेटिविटी से आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही है यूनिवर्स अपने आप, तो उसका ध्यान रखिएगा। अपना कंट्रीब्यूशन भी पूरा दीजिए, खुश रहिए और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।